यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। नींद बल से लड़ाई बलवान की, नींद बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, गेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा। अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर
उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे, पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे, पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। बच्चे अपने को चेक करो, पूरा पूरा नष्टो मोहा बने हैं क्या? कहीं मोह तो नहीं है किसी वस्तु में, पदार्थ में? अपने को चेक करो। बच्चे ये जो मोह है वो तुम्हें तुम तक पहुंचने नहीं देगा, और जब तक तुम तक नहीं पहुंचते तो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, और जब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते तुम गति सदगति को उपलब्ध नहीं हो सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। चेक करो, मोह में फंसे हो तुम। मोह बड़ा सूक्ष्म होता है,
तुम्हें कल्पना भी नहीं होती, इतना सूक्ष्म होता है। और वो तुम्हें नचाता रहता है और तुम नाचते रहते हो, कल्पना से बाहर नाचते हो मोह में। तुम उसी के इर्द गिर्द घूमते हो, तुम्हारी बुद्धि उसी में फंसी रहती है। मोह ऐसी चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। आगे नहीं बढ़ पाती आत्मा बच्चे, मोह के कारण। मोह ऐसा है कि वो खुद को भी खलास कर देता है, मानो उस व्यक्ति को, आत्मा को। आत्मा माना शरीर की बात। दूसरों के चक्कर में स्वयं को समाप्त किया, ऐसा होता है मोह। और किसी किसी का इतना कड़ा होता है कि मरने के बावजूद भी भटकते रहते हैं उन वस्तुओं में, चीजों में। इतना कड़ा होता है, चेक करो। बेहद खतरनाक है ये बात मोह की। बच्चे बैठो ध्यान से और चेक करो मोह को। तुम कभी कभी कहोगे बाबा हमारा किसी में मोह नहीं है, पर बच्चे झूठ है। तुम ध्यान से चेक करो। तुम्हें जो पसंद नहीं है वो अगर खिलाया तो खाओगे, तुम्हें जो पसंद नहीं है वो पिलाया तो पियोगे। इसका अर्थ क्या है? मोह है ना। तुम इतने वर्षों से सफेद वस्त्र पहनते हो, रंगीन पहन सकते हो, तो सफेद में मोह हुआ ना। समझ की बात है। अपने को चेक करो बच्चे। इतने वर्षों से जो तुम चल रहे हो, वो अगर बाप ने कहा बदलो, बदल सकते हो? बदलने की ताकत है? समझ की बात है। जब बाप कहे, जैसा बाप कहे, बदलते जाना है, चलते जाना है। इसे कहते हैं निर्मोही। श्रीमत प्रमाण चलने वाला मना निर्मोही। मेरी कोई मत नहीं। बाप की मर्जी है तो दाढ़ी कटाई, और बाप की मर्जी है तो दाढ़ी बढ़ाई। बाप की मर्जी है तो बाल कटाए, और बाप की मर्जी है तो बाल बढ़ाए। मेरी कोई मर्जी नहीं। मैं कौन से देह का प्रदर्शन करूं, किस देह का प्रदर्शन करूं, और किस लिए करूं? समझ है बच्चे। बहुत छोटी छोटी बातों में मोह होता है। तुम बाबा मिलन के लिए आते हो, किसी बाबा मिलन के टर्न में अगर तुम्हारी कुर्सी में कोई बैठा, अरे इतने वर्षों से हम इस कुर्सी में बैठते हैं, तुम सेंटर पर आते हो मुरली के लिए, तुम्हारी कुर्सी फिक्स होती है, जगह फिक्स होती है। तुम्हारी कुर्सी में, तुम्हारी जगह में कोई बैठा, तुम उठाते हो, ऐसे कैसे बैठ गए? ये मोह नहीं तो और क्या है? कभी लगता है आज ये टीचर नहीं है मुरली के लिए, मुरली सुनाने के लिए। क्यों भाई? मुरली मुरली होती है, कोई भी सुनाए। मुरली सुनने से मतलब है। मुरली तो बाप की है, और सुनाने वाला भी हर किसी के द्वारा बाप है। बस आवाज अलग होती है, टोन अलग होती है, एक्सप्रेशन थोड़े बहुत अलग होते हैं, पर शब्द तो वही है ना। तो वो टीचर क्यों चाहिए? बच्चे चेक करो। नहीं, हमें हमारे सेंटर पर ही मुरली सुनना अच्छा लगता है। तुम्हारा सेंटर? अरे सब सेंटर तो बाप के है, तुम्हारा सेंटर कहां से आया? किसी भी सेंटर पर जाओ, मुरली सुनो। सेंटर की बात कहां आए?
हाँ, जब तुम अपने स्थान पर रहते हो तो अपने नजदीकी सेंटर पर रेगुलर जाओ, पर कभी सेवार्थ कहीं जाते हो तो जो भी बाबा का घर है वहां मुरली सुनो। बच्चे, मोह की बात है सारी, ध्यान से चेक करो। दुनियावी मोह तो छोड़ो, वो तो कितना है उसका तो हिसाब नहीं है। समझ की बात है। तुम्हारी जो चाल है रॉयल्टी की, वो अगर मैंने किसी दिन कहा ये बदलो, बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि मोह है। बच्चे, श्रीमत छोड़ के जो तुम्हारे संस्कार बने हैं वो सब मोह है। मन मत से जो तुम करते हो वो सब मोह है। ध्यान में रखना इस बात को, सब मोह है। और ध्यान से चेक करो, हर मोह की बात मन मत में आएगी। ये सब्जी में थोड़ा नमक डाले तो अच्छी लगेगी, नमक लाएंगे कोई? मोह सब्जी का। छोटी छोटी बातों में तुम्हारा मोह होता है, तुम्हें कल्पना भी नहीं होती कितना मोह भरा हुआ है। समझ की बात है। तुम्हारे बाल सफेद हो जाते तो तुम काले करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मोह है तुम्हारे शरीर के सौंदर्य में, सुंदरता में। वही अगर आत्मा जो काली बनी है उसे गोरे करते तो अच्छा होता। बाल गोरे बने उसे काले कर रहे हो। मोह है हर छोटी बात। मोह इंसान को परेशान करता है, चिंता दिलाता है। तुम उसी से परेशान हो बच्चे जिसमें तुम्हारा मोह है। ध्यान से चेक करो। कैसे चेक करना है? अभी मोह है। जिस बात के लिए बेचैन होते हो, परेशान होते हो, वो सब मोह है। बहुत जोर की भूख लगी है और तुम बेचैन हो गए, भूख में मोह है। उसका तन, उसे जब खिलाना है खिला दे। बहुत जोर से प्यास लगी है, बाबा ये नहीं कहता पानी नहीं पियो, खाना नहीं खाओ, पर बेचैन नहीं हो। बेचैनी माना मोह। समझ जाए बच्चे, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा। कल्पना से बाहर है ये सारी बातें मोह की। विचार करो अपने से, कहां कहां बच्चे मोह है। चिंतन करो। जब तक तुम नष्टो मोहा नहीं बनते तब तक तुम बाप के नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम किसी और के हो। जब तक तुम किसी और के हो तो मेरे कैसे बन सकते हो? विचार करो। पूरा पूरा नष्टो मोहा। ये मेरी धारणा आज की नहीं है, आदि की है। ब्रह्मा को भी पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना पड़ा। नष्टो मोहा बच्चों से ही मैं सेवा कराता हूं। नष्टो मोहा, वरना जिनमें मोह है वो अगर सेवा करेंगे तो उनकी सेवा के द्वारा दूसरों में भी मोह ट्रांसफर होगा। सेवा करने का अधिकार उन्हीं को है जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं, बाप समान बने हैं या बनने की कोशिश करते हैं। उन्हीं को अधिकार है सेवा करने का। नष्ट मोहा बच्चे, पूरा पूरा बनो, आनंद लो।
क्या आश रखनी इस दुनिया में, क्या मोह रखना, किस बात का मोह रखना। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, दिखाने वाला दिखा रहा है। मैं कहाँ का, देखने वाला, करने वाला, कराने वाला, वो सब वही। समझ है बच्चे? मोह को चेक करो पहले, तुम्हारा मोह कहाँ कहाँ पर है। बच्चे मुरली में भी मोह ना रहे, मोह बाप में रहे। बाप बाप है, मुरली मुरली है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है, मुरली का रिस्पेक्ट रिगार्ड बहुत रखना है, पर ज्ञान में मोह नहीं रखना है, बाप में रखना है शुद्ध मोह। योग या योग की विधि में मोह नहीं रखना है, बाप में रखना है। वरना बच्चे कहते नहीं अभी हमारे योग का टाइम हो गया, हम बाद में मिलते हैं। अरे इमरजेंसी है, हाँ योग का टाइम हुआ है, पर परमात्मा क्या सिखाता है, इमरजेंसी को छोड़ के योग कर, चलते फिरते याद कर। बच्चे कहेंगे इमरजेंसी के समय ही तो बाप को याद करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तुम्हारे लौकिक माता पिता को आईसीयू में लेके जा रहा है, याद करके दिखाओ, और आईसीयू में नहीं लेके जाओ, करके दिखाओ। इमरजेंसी है ना। योग के समय में तुम्हें बाथरूम जाना पड़ता है, इमरजेंसी में रोक सकते हो? क्या कहते हो? अरे नहीं इमरजेंसी है। योग के समय कड़ी प्यास लगती है, रोक सकते हो? योग के समय कड़ी भूख लगी है, दिन भर खाना नहीं खाया है, बेहोश होके गिर जाओगे, रोक सकते हो भूख को? इसलिए बाबा कहते योग में भी नहीं अटको, और योग की विधि में भी नहीं अटको। ज्ञान ध्यान से समझो, अटकना है एक बाप में, और जो बाप में अटका है, काहे का योग और काहे की योग की विधि, वो तो सदा कंबाइंड है, वो तो सदा साथ है। योग उन्हें करना पड़ता है जो भूल जाते हैं, योग की विधि उन्हें अपनानी पड़ती है जिन्हें याद करना नहीं आता। जब वो सदा साथ है तो योग चल ही रहा है। याद क्या है पता है बच्चे? याद श्वास है, और योग क्रिया है। क्रिया हर समय नहीं की जाती, सारी क्रिया है। सुबह उठे, नहाना धोना फ्रेश होना है, क्रिया है। नाश्ता करना है, चाय कॉफी लेनी, क्रिया है। वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी, ऑफिस जाना है, क्रिया है। श्वास सदा चलता है, इसलिए याद श्वास है और योग क्रिया है। योग शब्द इतना मजेदार नहीं है, याद बड़ा मजेदार शब्द है, बड़ा आनंद वाला शब्द है। समझ की बात है। तुम कहते हो हम जरा राजयोग करते हैं, तुम राजयोग नहीं करते, तुम जरा योग करते हो। उल्टा करो राज को, जरा योग करते हो, जरा सा। तुम अपने को भी ठग रहे हो कि तुम योग कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि तुम खुद अपने को ठग रहे हो कि तुम योग कर रहे हो। योग करने वाला कभी बताता नहीं, कहता नहीं,
उसे पता है मुझे करना है याद, श्वासोश्वास याद बाप की। ये कब होगी? जब पूरा पूरा नष्ट मोहा बनोगे। नष्ट मोहा, समझ की बात है। बच्चे मैं कभी कहता था तुम्हें, था हाँ, कहता हूं नहीं, कहता था कि नौकरी छोड़ो, धंधा छोड़ो, प्रोफेशन एजुकेशन छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई बैठा है जिसकी तुम्हें ऑर्डर माननी पड़ती है। तो मेरी ऑर्डर क्या मानोगे? श्रीमत। तुम किसी के गुलाम हो, मेरे बच्चे कहां से बनोगे? मेरा बच्चा और किसी का गुलाम ये नहीं हो सकता। दादियों को तो स्कूल कॉलेज भी नहीं भेजा मैंने आदि में, और तुमसे नौकरी नहीं छूट रही, धंधा नहीं छूट रहा है। अभी तुम जानो, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहता था, अभी नहीं कह रहा हूं। गुलाम मुझे क्या याद करेगा? जो मुक्त है वही मुझे याद कर सकता है, बंधन वाला मुझे याद नहीं कर सकता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, बंधन वालों का ये रास्ता नहीं है, जो मुक्त है उन्हीं का ये रास्ता है। बंधन वाले इस राह पर नहीं चल सकते। ध्यान में रखना, पूरा पूरा नष्टो मोहा कंप्लीट। चेक करो, कुछ भी ऐसी बात नहीं जीवन में जिसके लिए बुद्धि ऊपर नीचे हो जाए। कुछ भी नहीं बचा मेरे जीवन में। बाप कभी कहता था, हाँ, कहता है नहीं, कहता था कि सब तन मन धन यज्ञ में लगाओ। क्यों बच्चे? क्योंकि जो कुछ बचेगा वो तुम्हें परेशान करेगा। उसी में तो मोह है। कुछ बचा ही नहीं तो परेशान किस बात के? इसलिए भगवान मिलने के बाद संत साहूकार के गरीब बने, बल्कि साहूकार के राजा बनना चाहिए था, पर साहूकार के ऐसे गरीब बने कि खाने को अन्न नहीं मिलता था। पर भगवान मिला, पाना था सो पा लिया। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, जिसके पास कुछ नहीं होता, कुछ भी माना कुछ भी, फूटी कौड़ी भी नहीं, उसी के पास भगवान होता है। तुम्हें करना है अनुभव, बस 1 रुपया अपने पॉकेट में रखो और योग करके देखो, होता है क्या देखो योग। बस 1 रुपया, चवन्नी रखो, अठन्नी रखो, कौड़ी रखो, चलो फूटी कौड़ी आज चलती भी नहीं हूं, उसको रखो पॉकेट में और याद करके देखो मुझे। तुम कहते हो बाबा नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता याद के समय। अरे बच्चे, स्थूल रूप में नहीं होता, पर तेरे बैंक में बहुत है। वो तेरी बुद्धि के बैंक में पड़ा है, बुद्धि के पॉकेट में पड़ा है। बुद्धि के पास उसका पासबुक है, बुद्धि को आंकड़ा पता है, मन जानता है, संस्कार जानता है, और तेरे अंदर जो माया बैठी है वो भी जानती है, आंकड़ा। इसलिए बाप ने क्या कहा, या तो सब परिवार को दे दो, या तो सब यज्ञ में लगाओ, पर खाली हो जाओ। जब तक तुम खाली नहीं होते तब तक इस राह पर तुम नहीं चल पाओगे, तुम उन्नति को नहीं पा पाओगे। शून्य, कंप्लीट। लेट्स सी, देखते तो सही होता क्या है शून्य बनने के बाद। समझ है? अरे बच्चे, भगवान शून्य है और अभी तू शून्य, हम दो मिले तो इन्फिनिटी बन जाती है।
अनंतता। तुझे समझ में नहीं आएगा ये सब, क्योंकि तेरे दिमाग में दुनियावी कचरा भरा हुआ है, +1 का, -1 का, फूटी कौड़ी का। जो शून्य बना उसी ने भगवान को पाया। जिसके पास जरा भी है ना, वो भगवान को नहीं पा सकता। तेरे पास जरा भी ज्ञान है ना दुनियावी, तू मुझे नहीं पा सकता। कचरे के साथ तू मुझे पाने की चेष्टा कर रहा है। तू जरा भी योगी है ना, तू मेरे साथ योग नहीं लगा सकता। तेरी जरा भी धारणाएं तूने की है ना, तो तू मेरे काम नहीं आ सकता। और अगर सेवा तू कर रहा है तो कर तू, मेरा कोई संबंध नहीं है। कर तू, तुझे जो करना है। कर्ता बन रहा है ना, बन। ज्ञानी मुझे नहीं समझ सकता, योगी मेरे साथ योग नहीं लगा सकता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। धारणा वाला मुझे पकड़ नहीं सकता, और सेवाधारी मेरे काम नहीं आ सकता। 4 सब्जेक्ट है, पर इन 4 सब्जेक्ट्स में भी ध्यान में रखना, करण करावनहार बाप है। इसलिए पूरा पूरा नष्ट मोहा, मोह बस बाप में और किसी में भी नहीं, बस बाप में मोह। तुम चेक करो तुम्हारा मोह किस में है, चेक करो। समझ है? जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। पक्का वायदा करना है, बाबा आप हमारे, मैं तो तुम्हारा हूं, पर हम आपके मना तुम मेरे। समझ है? हो क्या बाप के? चेक करो। वरना फिर बाप जब श्रीमत देता है बच्चे ऐसे करो, तो तुम्हारी माया कहती है बाबा हम आपके हैं कौन? यही तो बात है। समझ है? बाप के बने हो क्या? चेक करो। ये जीवन संगम की उसी की सफल होगी जो पूरा पूरा बाप का बना है, तन मन धन सहित। उसके पास जो कुछ है उसके सहित जो बाप का बना है, उसी की जीवन सफल होगी, बाकियों की नहीं। बाकी कितना भी ज्ञान चिंतन मंथन मनन सब कुछ करे, नहीं। कितनी भी योग की विधियां निकाले, योग करने का प्रयास करे, नहीं। सारी धारणाएं भी क्यों ना करे, नहीं। कितनी भी सेवा करे तन मन धन से, नहीं बच्चे। पहले बाप के बनो। बच्चे सूत्र पता है तुम्हें? बीज को धरनी का जल का बनना पड़ता है, वायु का बनना पड़ता है, तब बीज अंकुरित होता है। बीज अगर खुद का रहे और बंद बोतल में बंद रहे, उगेगा नहीं। बीज को समर्पण करना पड़ता है, तब अंकुरित होगा और महावृक्ष बन जाएगा। वो जो है जैसा है, समर्पण। पहले बाप का बनना पड़ता है, तब बनोगे। बिना बाप के बने तुम क्या पागलपन कर रहे हो? ये सब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। मुझे बस एक उदाहरण बताओ, 1936 से लेकर अब तक जो बाप का नहीं बना पर ऊंच बना है, पक्का बना है, नंबर 1 में आया है। बस
एक उदाहरण बताओ मुझे, बस एक। है कोई? बता सकते हो? है कोई? नहीं है। क्यों बच्चे? बाप का बनना पड़ता है। ऐसा एक बीज बताओ जो धरती, जल या वायु का बिना बने अंकुरित हुआ हो। है कोई ऐसा बीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं बच्चे, इम्पॉसिबल है। समझ की बात है, समझदार बनो। बिना माता पिता के किसी ने जन्म लिया हो ऐसा कण, ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु या ऐसा अवतार बताओ। है कोई? नहीं। किसी ने तो किसी को निर्माण किया है ना, वही तो बात है। पूरा पूरा बाबा का बनना पड़ेगा, पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं। तब मजा आएगा, तब प्राप्ति हो जाएगी, तब सच्ची प्रीत जुटे। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। समझ की बात? तब तक सब व्यर्थ है, कितना भी करो सब व्यर्थ है। जब तक बाप के नहीं बने हैं तब तक सब व्यर्थ है। तुम्हारा करना समझ है। इसलिए बच्चे ध्यान देना, पहली कोशिश बाप का बने। पहली कोशिश में ही सारी कोशिशें समाप्त हुई। अभी बाप के बने तो क्या कोशिश करनी है? आगे कौन सी कोशिश करनी है? किस लिए कोशिश करनी है? आगे बताओ तो सही जरा, किस बात की कोशिश करनी है? आगे बताओ तो सही। कोई कोशिश नहीं, सारी कोशिशें समाप्त। तुम सारी नाकाम कोशिशें करते रहते हो पुरुषार्थ की। एक कोशिश करो बाप का बनने की, सारी कोशिशें समाप्त, सारी मेहनत समाप्त। पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आत्मा मेरी है, वरना सभी बच्चे मेरे क्यों नहीं बन पा रहे? समस्या क्या है और कहां पर है? आपत्ति क्या है बच्चे? बन क्यों नहीं पा रहे? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ड्रामा ड्रामा कब तक कहोगे कि ड्रामा नहीं है, हम छूटे? भूख लगती है तब कभी कहा है ड्रामा नहीं है? हम खाए तब कैसे किचन में जाते हो और खाते हो जो मिले? समझ है। जो नदी सागर की ना बन सकी, वो नदी कहाँ की? समझ है। बच्चे चिंतन करो, हर बात का चिंतन करो। बाप का बनो, बाप का बनो। कितनी सांसें बची है पता नहीं। सुनी खबर, वो लीबिया में बाढ़ आई, 10,000 के ऊपर, कोई कहता 20,000 के ऊपर लोगों ने शरीर छोड़ा। बच्चे तैयार रहना, तुम्हारा भी नंबर आएगा। चिंता नहीं करना, तुम्हारा भी नंबर नूंद है ड्रामा में। इसलिए कितनी सांसें बची है पता नहीं है। हर सांस को सफल करो। कहते हैं कितनी तो लाशें बह के चली गई, मिली भी नहीं। लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं,
संकल्प नहीं कट कर रहे, बस कभी सोच के देखना, अगर तुम्हारा ऐसा पार्ट रहा तो क्या करोगे? और तुम हो बेहोश। हमारा तो ऊंचा पार्ट है, ऊंचा पार्ट है। हाँ बच्चे, मुबारक हो, ऊंचा पार्ट। तैयार रहना, सब जाने वाला है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। ध्यान में रखना, तुम्हारा भी नंबर आएगा। उस समय सिर्फ याद करके दिखाना प्यार से, फिर मानूंगा। और उससे पहले हो सके तो बनना। तुम बेहोश हो, इतने वर्ष तुम्हें ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि तुम होश में ही नहीं आ पा रहे हो। बिल्कुल। तुम्हें लगता है ये सब तो नॉर्मल है, ये तो अनादि चलता आया है, होता रहता है। अच्छी बात है बच्चे, बस जब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे परिवार के साथ होगा, तब यही कहना, मैं भी तो सुनूं। टाइम तो आया है सभी का। तैयार रहना बच्चे, तैयार रहना। फिर नहीं कहना ऐसे कैसे हुआ, वो भी तो मेरे बच्चे हैं ना। तुम मेरे बच्चे हो तो वो भी मेरे बच्चे हैं। सारी सृष्टि मेरे बच्चे हैं। हर किसी का नंबर किसी न किसी दिन लगेगा। उससे पहले भगवान के बनो, कोशिश करो। कभी तुम्हें नहीं लगता इतनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, तो बैठकर जरा सकाश दे। तुम्हारे परिवार से अगर कोई आईसीयू में है, कैसे बैठोगे घंटों घंटे? तो ये कोई परिवार नहीं है तुम्हारा। समझ है? नहीं लगता? दुनिया में इतने हादसे होते, इतने बच्चे, इतनी आत्माएं यहां आती है, मुक्ति रोज देनी पड़ती है। बाप बच्चों को लेकर रोज मुक्ति के वरदान दे रहा है। कितनी आत्माएं यहां पहुंच रही है मुक्ति मांगने के लिए, क्योंकि वो मुझे पहचानती है मैं कौन हूं। भल तुम मुझे नहीं जानते दुनिया वाले कि मैं कौन हूं, पर शरीर छोड़ने के बाद मेरे बच्चे मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। इसलिए इतने बच्चे यहां पहुंचते हैं। घड़ी घड़ी मुक्ति देनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहता है बाप के हैंड्स बनो। समझ जाए, बस मेरी यही दुआ है। जिनको मैं अभी मुक्ति दे रहा हूं, उनमें तू ना हो और तेरा परिवार ना हो, यही तेरे लिए शुभकामना है। बाकी ड्रामा फिर ना कहना बाबा आगाह नहीं किया, आपने बताया नहीं। बाप का बनना इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं। क्षमा परवाने का रिश्ता है ये सबको ध्यान में नहीं आता। समझ है? प्रश्न है, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, वह मटेरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है यह अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। 2 नंबर, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते। यह यज्ञ जब तक विनाश न हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे
तब यज्ञ की समाप्ति होगी। बच्चे, यज्ञ चलता रहेगा, चल रहा है, अखंड चलता रहेगा यह यज्ञ। ध्यान में रखना इस बात को। जब तक तुम कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे तब तक यज्ञ की समाप्ति नहीं होगी। ध्यान में रखना, चलता रहेगा। और इसमें क्या स्वाहा होगा? तुम्हारा सब टेबल कुर्सी सब स्वाहा होगा बच्चे। घर बार नौकरी धंधा और तुम्हारा ये जो तन है ना, जिसको लेकर तुम नाज नखरे करते हो, वो भी स्वाहा होगा। कुछ नहीं बचेगा, सब स्वाहा होगा। समझ है? देखो बच्चे, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं यज्ञ कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं, रुद्र ज्ञान यज्ञ, मेरे साथ बैठो, आहुति डालो। पहला ऑप्शन, ब्राह्मण बनकर मेरे यज्ञ के साथी सहयोगी बनकर आहुति डालो, या फिर खुद आहुति बन जाओ। चॉइस इज योर्स। मर्जी तुम्हारी है। या तो तुम आहुति डालने वाले होंगे या तो तुम खुद आहुति बनोगे। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें क्या बनना है। हैंड्स बने तो आहुति डालने वाले, वरना खुद आहुति बन जाओगे। संभल कर रहना बच्चे, मर्जी तुम्हारी बच्चे। अविनाशी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, बाहर के हवन यज्ञ की बात नहीं है। ज्ञान यज्ञ है ये। इसमें अपने अवगुण स्वाहा करने हैं सारे। उस यज्ञ में भी क्या कहते हैं? दरिद्र विनाश हो जाए, गरीबी विनाश हो जाए, बीमारी विनाश हो जाए, दुख अशांति विनाश हो जाए। संकल्प रचते हैं ना, यहां भी तो अवगुणों को स्वाहा करना है, समाप्त करना है। समझ की बात है बच्चे। देरी क्यों कर रहे हो? देरी मत करो। उस यज्ञ में वो बैठकर फट स्वाहा करते हैं, तुम फट से स्वाहा करो अवगुण। टाइम मत लगाओ, फट से करो। तुरंत तुरंत दान महापुण्य, फट से स्वाहा। अवगुणों को स्वाहा करने में देरी किस बात की? अहंकार को निकालने में देरी क्यों? मोह को, लोभ को, क्रोध को, काम को निकालने में देरी क्यों? उनके बाल बच्चों को स्वाहा करने में देरी क्यों? फट से स्वाहा, समाप्त। समझ की बात है बच्चे, करो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। अभी निर्बल कौन, बलवान कौन, यहां पर समझ है। तुम चेक करो अपने को, निर्बल कौन है और बलवान कौन है। बच्चे, बलवान तुम हो, मेरे बच्चे हो। निर्बल माया है, पेपर टाइगर है। जिंदा टाइगर से डरते नहीं, पर माया रूपी पेपर टाइगर से डरते हैं। अजीब बात है। पेपर टाइगर है बच्चे, माया। बलवान हो, ध्यान में रखना। ओम शांति। अभी यह बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी यह यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वे लोग इनकी कॉपी करते हैं, मटेरियल यज्ञ रचते हैं। उनमें जौ तिल आदि की
आहुति डालते हैं, और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं, जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल, घी, आटा आदि सब रखते हैं, और दूसरे तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे। फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाप कहते हैं, यह रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी है, रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे ध्यान में रखना, अंतिम पार्ट रुद्र का है, ध्यान में रखना। इसलिए कभी तुम्हें लगता होगा पता नहीं ये कैसा पार्ट है। कभी मीठी वाणी चलती है बाप बनकर, टीचर भी है, सदगुरु भी है, महाकाल भी है, रुद्र भी है। पता नहीं कैसा पार्ट है ये। अंतिम यज्ञ है, बाप ही ब्राह्मण बन के बैठा है स्वाहा करने सारी दुनिया को। समझ है? इसलिए बच्चे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, अखंड चलेगा, अखंड, और कार्य पूरा हो जाएगा। तैयार रहना बच्चे इस बात को लेकर। रुद्र ज्ञान यज्ञ है। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि, अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। यह कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, इतना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। तो यह है रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत 1 मास चलाएंगे। गीता भी 1 मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। यह है राजस्व अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। बाप समझाते हैं, यह है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक यह यज्ञ चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाप है तो ज़रूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे न सके। एक तो ज्ञान धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। यह बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे
नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फैमन यानी अकाल होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़े ही, टिड्डियाँ मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। यह बेचारों को पता नहीं पड़ता। तुम जानते हो फैमन आदि पड़ना ज़रूर है, आसार दिखाई पड़ते हैं। बच्चे क्या हो रहा है दुनिया में? तुम्हारे इलाके में शायद नहीं होता होगा अभी, या नहीं हो रहा होगा अभी, पर दुनिया में तो चल रहा है ना। जागो, एक दिन तुम्हारा भी नंबर लगेगा। तैयार रहना। मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मत रखो। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो अपने मर्जी के। संभल कर रहना। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, 1-2 का बहुत नुकसान किया था। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी यह यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी है, संजय आदि भी है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं, फिर निकलेंगे। जिन्हों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, यह सब होकर गए, फिर आएंगे। फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं। कितने यज्ञ रचते हैं, उन्हों को समझाना है। वास्तव में है अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था। श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल न सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया। नहीं, ऐसे थोड़े ही कि सब पहले से ही बता देंगे। यही तो बात है बच्चे। मैं इस तन में बैठा हूं, अभी नहीं यकीन होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यकीन हो जबरदस्ती। ये कोई मतलब की बात हुई क्या? जबरदस्ती थोड़ी हिंसा की जाती है ऐसी कि तुम्हें यकीन हो, तुम मानो कि मैं शिव परमात्मा बैठा हूं इस तन में। नहीं बच्चे, ये सब धंधा नहीं होता। तुम्हारा जब पार्ट होगा तब पता पड़ेगा। आदि में अज्ञानी बाप को नहीं पहचान पाए, अंत में ज्ञानी नहीं पहचान पा रहे कि बाप बैठा है। समझ की बात है किसी की हैसियत इस दुनिया में? किसी बच्चे की, किसी जवान की, किसी बूढ़े की, कि ऐसा ज्ञान दे सके? तो ये ज्ञान देने वाला कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। नहीं आता, क्योंकि ड्रामा। मुझे पहचानना इतना आसान नहीं बच्चे, इतना आसान नहीं। एक किसी ने कमेंट किया था, ये क्या होलिया बनाया है? हाँ बच्चे, मजा आ रहा है मुझे। तुमने क्या होलिया बनाया है? आत्मा
गोरी से काली बनी, मैंने कभी कहा क्या होलिया बनाया? तुम इतने बॉडी कॉन्शियसनेस में अटक गए कि मेरे बाल और दाढ़ी देख के पूछ रहे हो कि क्या होलिया बनाया। इतने बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। कितने सालों से ज्ञान में हो, ज्ञान समझ में नहीं आता। बाप नहीं दिखता, होलिया दिख रहा है। तू मिल वतन में, तेरा होलिया नहीं बनाया मैंने ना, तो नाम नहीं मेरा, ध्यान में रखना। कमेंट करता है वतन में मिल, हर कमेंट का हिसाब लूंगा। तुझे क्या लगा तू जो चाहे कर सकता है? समझ की बात है। बाप को कोई नहीं पहचान सकता। इतना आसान नहीं बाप को पहचानना कि बाप बैठा है। समझ है? माँ, तुम कहेंगे पहले से यह ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते? परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, सो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़े ही कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है शास्त्रों में, निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत में तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। यह तो है 4 भाग। स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रालब्ध मक्खन मिलता है, भक्ति की प्रालब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाएं कम होती जाती हैं, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो। इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल्प भक्ति को चलना है। यह सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है। मदद तो लेनी पड़ती है ना, उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया है। श्री श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाईनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वह पवित्र है, खुद पतित है। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो
हिज हाइनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। यह ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। ऊंचते ऊंच भगवान और पढ़ाते देखो किन्हों को है। अहिल्याओं कुब्जाओं को। भगवान वाच उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़े ही है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। यह शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है। मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भावी बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नर्म हो जाए। बाबा कहते मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। बाप कहते हैं खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते ही हो। जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। बाप कहते हैं 1 जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से यानी विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य रहे। बेहद का बाप कहते हैं कि पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तहान है, कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी। यह ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्टो मोहा बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े, तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सके। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा
अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। 2 नंबर, माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहे उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। वरदान है, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्यात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा विश्व कल्याण करते रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।